आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स कितनी तरह के होते हैं और इलेक्ट्रोड्स का इम्प्लांटेशन। इलेक्ट्रोड्स आपको पता ही है कि हम बायोपोटेंशियल्स जो हमारी स्किन पर है या हमारी अंदर सेल पे है या मसल पे है, तो उन बायोपोटेंशियल्स को मेज़र करने के लिए हम इलेक्ट्रोड्स का काम में लेते हैं। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस है, कहीं पर हमें सरफेस से लेना पड़ता है या हमें डीप मसल्स में हमें लेना है या कोई सेल से लेना है। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो है वो तीन तरह के होते हैं: माइक्रो इलेक्ट्रोड, बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड और नीडल इलेक्ट्रोड्स। माइक्रो सरफेस इलेक्ट्रोड्स जो हैं, these are electrodes with tips having sufficiently small enough to penetrate a single cell in order to obtain readings from within the cell. एक सिंगल सेल के लिए हम बहुत बारीक टिप होती है, उसके लिए जो है माइक्रो इलेक्ट्रोड्स काम में लेते हैं। द टिप्स मस्ट बी स्मॉल इनफ टू परमिट पेनिट्रेशन without damaging the minute cell. The main functions of microelectrodes are potential recording and current injection. The functions of microelectrodes are potential recording to inject medicines, ताकि हम medicines भी हम inject कर सके. Generally when microelectrode is inside the cell, reference electrode is outside the cell. Microelectrodes are having high impedance क्योंकि इनकी बहुत ही साइज है वो बहुत छोटी होती है, सो उनका बहुत हाई इम्पीडेंसेस होती है। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड, एक होते हैं माइक्रोपिपेट टाइप। मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड्स आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ईचिंग द टिप ऑफ फाइन टंगस्टन। टंगस्टन की बनी हुई होती है ताकि इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो सके, क्योंकि ये सेल के अंदर जाता है टू द डिजायर्ड साइज एंड डायमेंशन। Then the wire is coated almost to the tip with any type of insulating material. The metal ion interface takes place when the metal tip contacts the electrolyte. तो मेन फीचर्स हैं इसके मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के: इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू पेनिट्रेट, हाई बायोकम्पैटिबिलिटी बिकॉज वी आर यूजिंग द टंगस्टन। माइक्रोपिपेट जो है ये बेसिकली ग्लास की होती है, with its tip drawn out of the desired size. The micropipette is filled with an electrolyte which should be compatible with the cellular fluid. A micropipette is a small and extremely fine pointed pipette used in making micro injections. ये माइक्रोपिपेट होती है। ये एक डायग्राम है मेटेलिक इलेक्ट्रोड का, माइक्रो इलेक्ट्रोड का। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है, मेटल की रॉड है, उसके अंदर ये इंजेक्ट किया हुआ है। दूसरा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और आउटसाइड के अंदर एक हमने इंसुलेशन की परत लगा रखी है। ये एक डायग्राम है नॉन मेटेलिक माइक्रो इलेक्ट्रोड का। सेल है, आप देख रहे हैं ये ग्लास का बना हुआ है, अंदर की तरफ इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और ये इस टाइप का बना हुआ होता है। दूसरा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो ये दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉन मेटेलिक माइक्रो इलेक्ट्रोड। नाउ वी कम टू द बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड। बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर हम इलेक्ट्रोड्स को रखते हैं। देन वी मेजर एक बड़े एरिया का हमें बाय पोटेंशियल हमें मेजर करना है, इसको हम सरफेस इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। सो सरफेस इलेक्ट्रोड्स आर दोज which are placed in contact with the skin of the subject in order to obtain bioelectric potentials from the surface. Body surface electrodes are of many sizes or types. In spite of type, any surface electrode can be used to sense ECG, EEG and EMG etc. ECG आपको पता ही है कि हम हार्ट के लिए काम में लेते हैं, EEG for the brain electroencephalograph and EMG is for the electromyogram.
फॉर मसल्स के लिए। ऑल दीज सब के लिए हम बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड्स जो है हम लेते हैं। ये कई तरह के होते हैं। इनके अंदर फर्स्ट है प्लेट इलेक्ट्रोड्स। एक डायग्राम बना रखा है, प्लेट की शेप के अंदर है हमारे पास में। आप देख सकते हैं इसके अंदर टॉप और बॉटम भी देख सकते हैं इसका। सो प्लेट इलेक्ट्रोड्स, these electrodes were separated from subject skins by cotton pads soaked in a strong saline solution. स्ट्रॉन्ग सैलिन सोल्यूशन होता है, उसकी कॉटन पैड्स होती है। द प्लेट इलेक्ट्रोड्स हैव जनरली स्मॉलर कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि वो प्लेट की शेप में है, एंड दे डू नॉट टोटली सील ऑन द टी-शर्ट, क्योंकि पूरा कम्प्लीटली सील नहीं कर पाती है। सो द इलेक्ट्रोड स्लिपेज, इसलिए स्लिपेज की प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट्स were the major difficulties faced by these types of electrodes, because they have a tendency to lose their adhesive ability as a result of contact with fluids on or near the patient. Since these types of electrodes were very sensitive, it led to मेजरमेंट एरर्स, क्योंकि इसके अंदर हमारा स्लिपेज हो जाता है हमारा, इस वजह से जो इसके अंदर एरर जो है वो जनरेट हो जाती है प्लेट इलेक्ट्रोड्स के अंदर। नेक्स्ट टाइप इज द फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड। ये साइड पे एक इसका डायग्राम बना रखा है, ये फ्लोटिंग है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैन एलिमिनेट द मूवमेंट ऑफ एरर, मूवमेंट एरर जिसको कि हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, विच इज अ मेन प्रॉब्लम विद प्लेट इलेक्ट्रोड्स। This is done by avoiding any direct contact of the metal. तो direct contact नहीं होता metal का with the skin. So the main advantage of floating electrode is mechanical reliability. Here the conductive path between the metal and the skin, जो metal और skin के अंदर है, is the electrolyte paste और jelly है basically. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं मेटल डिस्क लगी हुई है, इंसुलेटिंग पैकेज है, अंदर की तरफ ये जेल लगा हुआ है और एक हम टेप लगा देते हैं। सो दिस इज द फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट इज द डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड, क्योंकि जो पहले वाले इलेक्ट्रोड थे वो आपके रीयूजेबल थे। सो हम जो है आजकल जो डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड्स भी आ गए, एक बार यूज करके उसको फेंक देते हैं कि कॉस्ट। सो नॉर्मली प्लेट इलेक्ट्रोड्स, फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स extra they can be used more than one time. So this requires the cleaning and cares after each use. हर एक के बाद के अंदर हमारे बहुत ध्यान रखना पड़ता है ढंग से। So we can use disposable electrodes which can be used only once and be disposed after the use. These types of electrodes are now widely used. Then is the suction electrodes. जो आप देख रहे हैं डायग्राम्स आपके अंदर एक सेक्शन टाइप का बना रखा है, ऊपर का सेक्शन बाउल है, नीचे इलेक्ट्रोड प्लेट है। चलिए, so suction electrode, these type of electrodes are well suited for the attachment of flat surfaces of body and to regions where the underlying tissue is soft due to the presence of contact surface. An advantage of these type of electrodes is that it has a small surface area. So these type of electrodes are mainly used for the measurement of ECG. Suction electrodes used a plastic syringe barrel to house suction tubing and input cables to an AC and थर्ड टाइप का बात करिए। जो फर्स्ट टाइप थे आपके माइक्रो इलेक्ट्रोड, दूसरे थे हमारे पास में सरफेस इलेक्ट्रोड, थर्ड है आपके नीडल इलेक्ट्रोड्स। नीडल इलेक्ट्रोड्स जो है to reduce the interface and noise caused due to electrode movement during the measurement of ECG, EMC, etc. We can use हम इसकी जगह हम we can also use small subdermal needle electrodes which penetrate, जो कि penetrate करती है स्कैल्प को। जहाँ पे हमें लग रहा है पहले हम ब्रॉडर ले लेते हैं, जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल मेजर करने की जरूरत है। So that in those cases we can use the needle electrodes. Actually, the needle electrodes are not inserted into the brain. They nearly penetrate the skin. First skin को just penetrate ही करती है. Generally, they are simply inserted through a small section of the skin just beneath the skin parallel to it.
The needle electrodes for EMG measurement. It consists of fine insulated wires placed in such a way that their tips are in contact with the muscle, nerve, or other tissues from which the measurement is made. The needle creates the hole necessary for insertion and the wires forming the electrodes are carried inside it. ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसका needle electrodes का. One of the main advantage of needle electrode is that they are less susceptible to movement errors than surface electrodes. Also, the needle electrodes have lower impedance when compared to surface electrode, as it makes direct contact with the subdermal tissues or intracellular fluid. अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स है, इनका इम्प्लांटेशन करना होता है. इम्प्लांटेशन हम ईजी, मतलब बॉडी के अंदर वो इलेक्ट्रोड्स को रखना, आप हार्ट में रख सकते हैं, हम ब्रेन में रख सकते हैं, या कहीं पे आपकी मसल, कोई पर्टिकुलर मसल्स है वहाँ पे इम्प्लांटेशन किया जा सकता है. इम्प्लांटेशन के केस के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. उसके हिसाब से उनका जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका मटेरियल चूज कर होता है, ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो हमारी बॉडी के अंदर, कोई और कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं हो जाए, जैसे हेमरेज है और ये है. सो देखते हैं तो के बारे में. जैसे इम्प्लांटेड EEG electrodes are often necessary to pinpoint the origin of seizure activity. क्योंकि बच्चों के अंदर सीजर्स आ जाते हैं या और बड़ों में आ जाते हैं, तो उनके लिए कई बार they are particularly helpful for more precisely localizing seizure activity that has been identified with the scalp EEG recordings. So, for example, the scalp recordings may determine that seizures arise from the right hemisphere. So, implanted EEG electrode can then reveal whether the epileptogenic activity arises especially from the frontal. फिर वो उसके बाद बता देते हैं कि भाई ये कहाँ से हो रहा है, frontal lobe से हो रहा है rather than temporal or parietal or occipital lobe से. So these invasive electrodes allow easy recordings directly from the surface of the brain or from deeper cortical structures. Infection is considered the major risk of implanted EEG electrodes. Another risk of electrode placement is race. Their कार्डियक की बात करें तो दो तरह के जो इम्प्लांटेशन रहते हैं, पेस मेकर एंड ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल cardioverter defibrillator, and these may be co-implanted, हम साथ साथ implanted किए जा सकते हैं. So बहुत तरह के implantable electrodes भी है, जिनको कि हम यहाँ पे पेस मेकर और defibrillator कहते हैं.